हेलो गाइस, आई होप एवरीवन इज डूइंग ग्रेट। अच्छा भाई, बहुत सारे लोगों का एक सवालात आते हैं कि ये बताएं कि अगर हमारा विजिट वीज़ा लग गया, क्योंकि लास्ट पिछले साल में और इस साल में बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों के विजिट वीज़ाज लगे हैं और वो लोग कनाडा आए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके रिश्तेदार यहाँ पे कनाडा में ऑलरेडी रहते हैं। कुछ मेजोरिटी ऐसे लोगों का विजिट वीज़ा लगा है जिन लोगों ने पाकिस्तान में जो जॉब कर रहे थे या बिजनेस कर रहे थे, और वो लोग जो है वो कनाडा आ चुके हैं। और कनाडा आने के बाद उनके दिमागों में एक ही चीज चल रही होती है कि यार आप ये बताएं, क्या हम, क्योंकि विजिट वीजा से अगर आप वर्क परमिट पे कन्वर्जन करते हैं तो आप लोग को बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। महंगा पड़ने का मकसद ये कि एलएमआई खरीदना पड़ता है, और ऑब्वियसली इतने जॉब प्रोस्पेक्ट नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक तो ये वाला साल रिसेशन का भी है, क्योंकि यूएस में भी रिसेशन है तो यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिसेशन है। जॉब मार्केट थोड़ी टाइट है, और ऑब्वियसली थोड़ा सा हाउसिंग मार्केट का क्रैश चल रहा है, तो कनाडा में भी टोरंटो और वैंकूवर में ही ज्यादातर लोग उतरते हैं। तो अब वो लोग ये सोचते हैं कि क्या हम लोग विजिटर वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कन्वर्टिंग विजिट वीजा टू स्टडी परमिट पॉसिबल है या नहीं है। पॉसिबल बिल्कुल है, बट थोड़ी सी इंप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं कि इसकी इंप्लीकेशंस क्या है। दो तीन चीजें समझने की कोशिश करें कि देखें, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं यहाँ पे कनाडा विजिट करना है और आपका फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि आपका विजिट वीजा कन्वर्ट हो जाता है, या आप इंटेंशनली सोच रहे हैं कि आपको अप्लाई करना है विजिट वीजा के लिए कनाडा के अंदर, और मैं विजिट वीजा को कन्वर्ट करके स्टडी वीजा में कर दूंगा, तो दो तीन चीजें समझने की कोशिश करें कि भाई एक तो पहली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि विजिट वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करना या स्टूडेंट वीजा में कन्वर्ट करना एक ही चीज है। वो ये इंपॉर्टेंट है कि आपने पहले आईआरसीसी वीजा ऑफिसर को ये बताना है कि भाई मैं विजिट करने जा रहा हूं। तो विजिट में या तो आप टूरिस्ट में आएंगे, या तो आप किसी को मिलने आएंगे, विजिट करने आएंगे, आपका ऑलरेडी कोई फैमिली मेंबर है यहाँ पे, या फिर आप कोई बिजनेस विजिट वीजा पे आएंगे। तो आप या तो टूर करने आएंगे, या फैमिली मेंबर्स को मिलने आएंगे, या फिर आप कोई बिजनेस विजिट करने आएंगे, कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करने आएंगे। और फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपका जो है वो विजिट वीजा अप्रूव कर दिया एंड नाउ यू आर ट्राइंग कि यार अब मेरा विजिट वीजा अप्रूव हो गया, और मैंने तो उस वक्त ऑब्वियसली बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई हमारा कनाडा का विजिट वीजा हो जाएगा और अब हम पहुंच गए कनाडा, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। आपका सारा डेटा जो आपने मेंशन किया था ड्यूरिंग वीजा फाइलिंग ऑफ विजिट वीजा कि यार मैं बिजनेस करने आ रहा हूँ, मैं घूमने फिरने आ रहा हूँ, मैं बिजनेस एक्सप्लोर करने आ रहा हूँ, मैं जो है वो किसी से मिलने आ रहा हूँ, किसी की अयादत करने आ रहा हूँ, फैमिली मेंबर से मिलने आ रहा हूँ, अम्मी अब्बा किसी के दादा दादी यहाँ पे होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं, बहन भाई वगैरह होते हैं, तो मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। आपका विजिट वीजा अप्रूव हो गया, लेट्स सपोज कि आपका विजिट वीजा अप्रूव हो गया। नाउ यू आर सेइंग और नाउ यू आर प्लानिंग कि भाई अब तो विजिट वीजा अप्रूव्ड है, नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी कि मैं यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। देखो भाई, विजिट वीजा इज अ टेम्पररी वीजा, स्टडी परमिट इज ऑल्सो अ टेम्पररी वीजा, लेकिन इसको कन्वर्ट करना बहुत क्रिटिकल है। आप एक इंटेंशनली कह रहे हो कि यार मैंने विजिट वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करवाना है। जब आपके पास विजिट वीजा अप्रूव है और अब आप स्टडी वीजा के लिए जा रहे होगे, तो आईआरसीसी वीजा ऑफिसर को ये बोलोगे कि क्या मैं कनाडा में हूं और अब मुझे स्टडी परमिट करना है, क्योंकि भाई इट्स अ कंप्लीट सेम प्रोसेस। अगर आप पाकिस्तान में बैठे हो तो उसका स्टूडेंट वीजा फाइल करना, और कनाडा में बैठ के विजिट वीजा पे होना और स्टूडेंट वीजा फाइल करना, इट्स द सेम प्रोसेस। हाँ, ये पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस आपको एडमिशन दे देंगे, लेकिन वो तब भी एडमिशन आपको, उसके बाद भी तो स्टडी परमिट चाहिए ना स्टडी करने के लिए। विजिट पे तो आप स्टडी नहीं कर सकते, विजिट पे आप काम भी नहीं कर सकते। और बहुत सारे लोग अब ये इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि उनके जहन में ये था कि यार हम लोग का अगर विजिट वीजा लग गया तो हम लोग कनाडा में आके काम धाम कर लेंगे और काम ढूंढ लेंगे और हमें एलएमआई मिल जाएगा सस्ता। और ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़े से स्कैम्स और फ्रॉड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और उसमें ऑब्वियसली पूरी सारी कम्युनिटीज इन्वॉल्व हैं। तो जब स्कैम्स हो रहे हैं, बिजनेसेस जो एलएमआई ये बेच रहे हैं, और वो ऑब्वियसली 30,000 40,000 50,000 डॉलर, तो अब लोग सोच रहे हैं यार 20-30,000 डॉलर में तो यहाँ पे पढ़ाई हो जाती है, 50,000 डॉलर का मैं क्या एलएमआई खरीद के करूंगा, और वो भी क्लोज वर्क परमिट होता है, और वो भी जॉब वॉब तो करनी नहीं पड़ती है। मतलब ये है कि आपको कैश पे जॉब करनी पड़ती है, वो तो खाली आपको लेटर देता है 1 साल के लिए, और फिर पीएनपी प्रोग्राम में पीआर होती है। तो अब आप सोचते हो कि यार मैं स्टडी परमिट कर लूंगा, 1 साल का पढ़ लूंगा तो 1 साल का वर्क परमिट में लेकर, और 1 साल स्टडीज के दौरान मैं 20 घंटा काम कर सकता हूँ और कैश वैश पे भी काम कर सकता हूँ, जो कि इलीगल है। सो अगेन द थिंग इज कि पहली चीज कि अगर आप विजिट वीजा से स्टडी परमिट कन्वर्ट कर रहे हो, यस हो सकता है, पहली बात गुड टू गो। बट अगेन वो स्टडी परमिट अप्रूव होगा कि नहीं होगा, ये एक क्वेश्चनेबल थिंग है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे लोग अगर ये इंटेंशनली सोच रहे हैं कि विजिट वीजा को कन्वर्ट करना है स्टडी वीजा में, तो विजिट वीजा को पहले विजिट करो, कंट्री कनाडा आओ अगर विजिट वीजा लग चुका है।
कनाडा विजिट करो, अपना पर्पस, अपना मकसद पूरा करो, जो तुमने एप्लीकेशन में बोला था, जिससे भी मिलने आ रहे हो, कुछ भी करने आ रहे हो, आओ, वापस एग्जिट करो, ताकि उसको ये तुम पे कॉन्फिडेंस हो कि यार ये बंदे ने एंट्री की और एग्जिट की है। जब तुम एग्जिट करके अपने मुल्क जाओगे और फिर स्टडी परमिट फाइल करोगे, वीजा अप्रूवल के, स्टडी वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड इफ यू गाइस थिंक कि हाँ यार मैं जाऊंगा नहीं और यहीं पे करूंगा, तो इसका मतलब तुमने जो बात बोली थी वीजा फाइल करते हुए कि मैं मिलने आ रहा हूं, और अब तुम वापस स्टडी वीजा फाइल कर रहे हो, मतलब तुमने बोला मैं किसी को मिलने आ रहा हूं, तुम्हारा विजिट वीजा अप्रूव हो गया, तुम कनाडा पहुंच गए, अब तुम यहाँ पे आके कह रहे हो कि भाई मैं विजिट वीजा को स्टडी परमिट में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ना चाह रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं यार या तो तुम पहले गलत थे, पहले झूठ बोल रहे थे, या अब झूठ बोल रहे हो, या अब गलत हो। तो द थिंग इज कि वीजा ऑफिसर को भाई पता होता है, वो लाइक दे आर सीइंग पीपल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और उनकी चीजें वो लोग रोज देख रहे होते हैं, उनको आपकी इंटेंशन पता होती है। ये पॉसिबिलिटी है कि पहले वीजा ऑफिसर ने जब आपकी विजिट वीजा देख रहा है उसको आपकी इंटेंशन रियल लगी, हाँ यार ये विजिट करने जा रहे हैं, बट अब जो सेकंड वाला होगा ना, वो आपको क्रिटिकली देखेगा कि यार इसके पास विजिट वीजा है, ये स्टडी परमिट भी क्यों कन्वर्ट कर रहा है। तो इसका बेहतर ऑप्शन ये है कि अगर आप कनाडा में एंट्री करते हो, देन एग्जिट करो, देन स्टडी परमिट अपनी होम कंट्री से करो। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इंडिया से करो तो एसडीएस कैटेगरी में आराम से हो जाएगा। और अगर आपकी ट्रेवलिंग हिस्ट्री होगी कनाडा की और आपने एंट्री एग्जिट किया होगा, तो बोले हाँ यार वाकई ये आया था और ये वापस चला गया अपना मकसद पूरा करके, अब क्या पता उसको जो है वो कंट्री समझ आ गया, और ये आप अपने एसओपी में लिख सकते हो कि अब मैं स्टडी परमिट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, यार अब एग्जिट कर गया ना तो वापस नहीं आ सकूंगा। ऐसा तो है ही नहीं, आपके पास तो वीजा है ना, आप तो 6 महीने स्टे कर सकते हो टेम्परेरी तौर पे, आपके पास मल्टीपल एंट्रीज एंड एग्जिट होते हैं, आप कर सकते हो। जब एंट्री एग्जिट करते हो, कंट्रीज को आप पे ट्रस्ट आता है कि हाँ भैया ये एग्जिट करके गया है, ये मुल्क छोड़ के भी गया है, ये यहाँ पे सेटल होने नहीं आया, तो आपका केस स्ट्रांग होता है। लोग ये गलती करते हैं, इवन आप लोग का यूएस का भी वीजा लगा हुआ है तो एंटर करो, एग्जिट करो, ताकि दूसरी कंट्रीज की वीजा लगे, वो समझते भाई एंटर हुआ, एग्जिट हुआ, सही टाइम पे हुआ, 6 महीने के अंदर कि नहीं हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, बाय द टाइम अगर आप लोग को ये ध्यान में है कि भाई अगर शजी आपको हेल्प कर सकते हैं विद यूनिवर्सिटीज, यस आई कैन मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी लिंक दे दूंगा सेशन की, वहां पे डिस्कस कर सकता हूँ प्रोफाइल, बिकॉज मेरे लिए प्रोफाइल समझना सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है बिफोर एडवाइजिंग यू एनीथिंग। और फिर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन इज रियली पॉसिबल, ऑब्वियसली बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे स्टूडेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने डील किया है, बहुत सारे लोगों को मैं हेल्प कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करा देता हूँ, बट अगेन आई एम नॉट अ रजिस्टर्ड IRCC कंसल्टेंट। आई हेल्प पीपल टू फाइल देयर वीजास एंड दे डू देमसेल्व्स। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेक श्योर गाइस कि आप लोग जो है वो सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल भाई का, और फेसबुक पेज पे फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।